नमस्कार मित्रों। आज मैं कैलेंडर का दूसरा पार्ट आपको लेकर आया हूं आपके लिए। इस दूसरे पार्ट कल मैंने जो चर्चा किया था थोड़ा सा उस पर एक बार फिर से देख लिया जाए। 2-3 क्वेश्चन उस पर देख लिया जाए तो उसके आगे शेष आगे उसके आगे चर्चा किया जाए। उसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिए कि डायरेक्ट अगर आपका महीना, दिन और ईयर दिया हो तो कैसे दिन उसका निकाला जाता है। जैसे आपका लिखा है 12/3/1958, ये लिखा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा दिन होगा। कल की क्लास में मैंने बताया था जो यहाँ पे ईयर दिया हो उससे एक कम कर लो। 1858 जो है उसको एक कम कर लोगे तो 1857 हो गया। 1857 को दो भागों में तोड़ लो, 1800 प्लस 57। 1800 में शेष आएगा, कल की क्लास में मैंने बताया था 1600 प्लस 200, और 200 में जो शेष आता है वो आता है 3। तो 1600 में 0, तो 1800 में जो शेष आएगा वो कितना आएगा 3। अब 57 को 4 से भाग करो। अब जब 4 से भाग करोगे तो 14 चौको 56, 14 चौको 56 होगा, 15 चौको 60 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 14 बार जाएगा। मैंने कहा जितनी बार जाए उठा के इसी में जोड़ लो, जिसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 71। 7 4 11, 5 1 6 7, 71 हो गया। अब इसको 7 से भाग कर दो, 10 बार गया और एक शेष आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो एक 3 शेष ये है और एक शेष ये, दोनों को आपस में जोड़ लो, इन दोनों को, हो गया कितना 4। अब दूसरा नंबर क्या काम करेंगे, इस 4 को पहले यहां लिख लो, भूलना नहीं है। अब देखो 1858 स्टार्ट है, 1857 पूरी तरह बीत गया, अब 1858 स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट करोगे पहले तो जान लो कि ये कौन सा वर्ष है। जब तक आप इसको चिन्हित नहीं करोगे तो आपके उत्तर जो है गलत आ सकते हैं। 1858 जो है आपका, इसको 4 से भाग करो। अगर ये पूरी तरह कट जाए तो जान लीजिएगा कि ये है लीप वर्ष, और पूरी तरह विभाजित ना हो तो जान लीजिएगा कैसा हो जाएगा साधारण। तो देखो 4 चौक 16, 2 4 छंग 24, 1 25 और फिर 4 चौक 16, ये शेष आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, साधारण। साधारण है तो इसमें जनवरी तो 3 सब में ही रहेगी, लेकिन फरवरी इसमें 0 हो जाएगी। और फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च में केवल 12 मार्च तक जाना है। 7 से भाग कर दो तो 7 का नाम 7 5 12। अब इन्हीं को जोड़ लो, 4 3 7 5 12, 12 को 7 से भाग कर लो, 7 का नाम 7, 5 शेष आ गया। पांचवा दिन जो होता है आपको बताया था मैंने, शुक्रवार होता है। ये आपका उत्तर हो गया। तो कल की क्लास में मैंने आपको 2000 से संबंधित पढ़ाया था, 1900 संबंधित पढ़ाया था। आज मैंने 1800 से संबंधित पढ़ाया। अब इसके आगे की जो चर्चा करेंगे, एक 1700 देख लें और एक 1600 का देख लें। जैसे लिखा है 16/5/2 1779, ये लिखा है। कह रहा है को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा है। हमने आपसे कहा कि ये जो ईयर दिया गया है इसमें से एक कम कर लो, 1778 आ गया। दो भागों में तोड़ लो, एक 1700 और एक इसमें 78 में। 1700 में 1600 धन 1 100 होता है, 100 में आता है 5, तो 1700 में भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 1600 में क्या होता है 0। अब 78 को आप क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। जब 4 से भाग करोगे जितनी बार जाए उठा किसी में आपको जोड़ लेना है, कुछ और नहीं करना। तो देखो आज जब इसमें भाग करोगे तो 4 इकन्नम 4, फिर यहाँ पे 3 बजा, 4 9 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 बार गया, 1976, क्योंकि 20 चौका 80 ज़्यादा हो जाएगा। 19 इसी में आपको जोड़ना है, तो 19 जब इसमें जोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 97। कितना आ जाएगा, 97 आ गया। अब 97 को 7 से भाग कर दो, तो 7 इकन्नम 7, फिर 2 हासिल आया, 27 बना, 7 त्रिक 21 और 21 6, यहाँ पे 6 आ गया। तो 5 इधर का और 6 इधर का, तो 5 6 कितना हुआ 11। अब ये जो 11 आया तो 11 या नहीं लिखना, इसको भी आपको 7 से भाग कर देना, 7 का नाम 7, 4 शेष आ गया। अब ये 4 यहाँ लिख लो। 4 लिखने के बाद 1779 में जाओ, कैसा वर्ष पहले चिन्हित करना है, ये आपका वर्ष है आपका साधारण।
तो साधारण है तो जनवरी कितने दिन की होगी, जनवरी 3 की होगी। और उसके बाद फरवरी कितने का होगा आपका 0, मार्च होगा 3, अप्रैल 2, मई में केवल 7 दूनी 14, 2 16, केवल 16 तारीख तक। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 2 2 4 3 7 3 10 10 4 14। एक बार फिर से जोड़ लें, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14, 14 आया, 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 0 शेष है। जब 0 शेष आ जाए तो 0 नंबर लिखाया था, इसको कौन सा उत्तर हो जाएगा, रविवार। ये क्वेश्चन इस ऐसे ही आप सारे क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं बहुत इजीली तरीके। इसमें किसी भी ट्रिक, किसी भी जो है आपको न रटना ईयर का, न तो आपका शताब्दी का, न मंथ का, कोई कोड नहीं याद करना है। और इसको आज प्रैक्टिस करोगे ना तो जितना ये मैंने आपके सामने ये थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसको करने की भी जरूरत नहीं। अब इसको मैंने लिखा, इसमें भी समय गया, इसको भी किया, इसमें भी समय गया। तो आप चाहेंगे तो अपने समय को और संकुचित कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और आगे का देखते हैं। जैसे कह रहा 6 6 6 1654 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन। अब 54 है, 54 से एक कम करो, 1600 क्या हो जाएगा 53, दो भागों में तोड़ो, 1600, उसके बाद कितना 53, 1600 में आपको पता है 0 आएगा, 53 में 4 से भाग करो। जब 53 में आप भाग करोगे, 16 चौको 64, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौको 52, कितना हो जाएगा 13 बार जाएगा, 14 चौको 56, ज्यादा हो जाएगा, 13 उठा के इसमें जोड़ लेना है, आपका बन जाएगा 66। यहाँ पे जो 66 हो गया, अब 66 होने के बाद इसको 7 से भाग करना है, तो 7 9 63, 7 9 63 और 3 66, यहाँ पे 3 शेष है, तो 3 0 ये और 3 ये दोनों को आपस में क्या कर लेना, जोड़ लेना। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 उठा के यहाँ पे लिख लो, 3 लिखने के बाद अब 1654 लग गया, 1654 को देखो कैसा वर्ष है, तो ये भी साधारण वर्ष है, ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी तो 3 की रहेगी, ये जो 3 आया यहाँ पे लिखा हूँ 1653 वाला। अब 3 जनवरी, फरवरी 0, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, मार्च हो जाएगा कौन सा 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून, केवल जून में इसको 7 से भाग करने की जरूरत नहीं क्योंकि 7 से छोटा ही है, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, यहाँ पे जो 20 आया 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 6, और छठवां दिन जो होता है वो शनिवार का। ये मैं 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आप इसी पे आधारित आप अन्य क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। अब हम इसके आगे का नया टाइप आपको पढ़ाते हैं। ये आपका डायरेक्ट जो दिन था इसको निकालना आप सीख गए हैं। अब डायरेक्ट कैसे सीखेंगे, ध्यान सुनो। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले सीखो। अगर आप छोटे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजीली तरीके, अब ये जो अभी इसके पहले पढ़ा है ये कैलेंडर का सबसे बृहद और सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, बाकी सब बहुत इससे इजी होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे का क्या होता है। देखो हम इसमें आपको टाइप वाइज ले चलेंगे। टाइप नंबर 2 यहाँ पे, और टाइप नंबर 2 जो होगा, तो टाइप नंबर 2 क्या होगा, जैसे किसी महीने का, किसी भी महीने का, जैसे जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, किसी भी महीने का उसमें कोई दिन दिया होगा और किसी दिन को निकालना होगा। इसमें दो प्रकार के होता है, प्रथम पहले का देगा तो बाद का पूछेगा, बाद का दिया रहेगा तो पहले का पूछेगा, दो प्रकार का होता है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, मैं यहाँ पे कहूँ कि यदि जनवरी माह का, मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, यदि जनवरी माह का, माह मतलब महीना, जनवरी माह का कह रहा पांचवां दिन, पांचवां दिन मंगलवार है, तो उसी माह का, उसी माह का, उसी माह का 27वां दिन कौन सा होगा, 27वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करे, जनवरी माह, तो आप जनवरी माह ऐसे बना लो, देखो ये जनवरी हुआ। अब जनवरी माह का कौन सा दिन कह रहा है, पांचवां दिन, कौन सा वार इस पे कह रहा है, मंगलवार। ये
जनवरी माह का 5वां दिन कैसा है? मंगलवार है। आपसे पूछ क्या रहा है? 27वां दिन। 27वां दिन आपसे पूछ रहा है, यही निकालना है। देखो 5 जनवरी 31 दिन की होती है, 31 में 5 तारीख को मंगलवार को बता रहा है, 27 तारीख को निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम 5 तारीख को तो दिया गया है, तो हमको 6 से ले करके 27 तक कुल दिनों निकाल लो। 27 तक कुल दिनों को निकाल लो। हमको 4, 3, 2, 1 इनसे कोई मतलब नहीं, और हमको ना जो है 28, 29, 30, 31 इससे भी नहीं मतलब है। हमको केवल यहाँ का दिया गया है, हमको 6 से लेकर के 27 तक इनको निकालना है। तो इसको करने के लिए करते क्या है, अब एक एक करके गिनेंगे, समय लगेगा, तो चुप मार के क्या करेंगे आप, इसको 27 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे टोटल दिन कितना आ जाएगा, 22 दिन। अब यही 22 दिन आगे जाओगे तो 27 तारीख पड़ जाएगा। देखो 5 में 22 जोड़ दो, 27 हो गया, और 27 में 22 घटा दो, देखो 5 मिल गया। अब ये जो 22 दिन आया, हमने कहा कोई भी दिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 या 7 से बड़ा, 7 से भाग कर दो, 7 से भाग किया, 7 × 21, 1 शेष आया। अब ध्यान रखिएगा, चाहे इसमें 22 जोड़ोगे तब 27 हो रहा है, चाहे 5 में 1 जोड़ोगे तब भी वही दिन आएगा। तो अब ये जो 1 शेष आया, तो 5 में नहीं जोड़ना है, ये जो मंगलवार है इसमें जोड़ना है। मंगलवार में जोड़ोगे तो इसका मतलब मंगलवार के आगे 1 दिन जाना है। मंगलवार में कितना जोड़ना है, 1, तो 1 दिन चले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार के बाद बुधवार, अर्थात यहाँ पे उत्तर आपका आ गया क्या, बुधवार। ये इस प्रश्न को, अब यहाँ पे कोई भी महीना दिया गया हो, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल, कोई भी, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी दिन दिया गया हो और किसी भी दिन को पूछ रहा हो, दोनों के बीच का अंतर लेना है। अंतर लेके जितना दिन आए उसको 7 से भाग कर लेना है, उसको छोटा बना लेना है शेष में, और शेष वही क्या कर देना है, दिए हुए दिन में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दोगे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि नवंबर माह का 11वां दिन शुक्रवार है, तो 29वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे क्या करेंगे, हमने बताया आप ऐसे यहाँ नवंबर माह बना लो। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यही 29 में से 11 घटाओ जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 18। 18 को 7 से भाग किया, क्या आया 4। भाई 18 को आप 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, 4 शेष है, 4 उठा के इसी शुक्रवार में क्या कर दो, आप जोड़ दो, डायरेक्ट उत्तर आ गया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए, प्रैक्टिस करिए, और अपने टाइम को और आप संकुचित कर सकते हैं। अब देखो नवंबर माह का कौन सा दिन है, 11वां दिन, कौन सा वार है, शुक्रवार, और यहाँ पे आपका पूछ कौन सा रहा है, 29वां दिन। 29वां दिन जो है आपसे पूछ रहा है। हमने क्या आपको बताया, इन दोनों के बीच में कुल दिन निकाल लो, कितने बीच में पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया कितना, 18। 18 को किससे भाग करना है, 18 दिन को 7 से भाग करना है, कितना शेष आया, 4 शेष आया। यही 4 उठा के इसमें क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। शुक्रवार के आगे 4 चले जाओ, तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर 4 जोड़ने में समस्या आ रही है, तो क्योंकि आपको पता है कि कुल सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, अगर 4 जोड़ने में समस्या आ रही है तो उसमें 3 घटा दो, बात दोनों एक ही पड़ेगी। 6 जोड़ने से समस्या आपको बन रही है तो 1 घटा दो, 5 जोड़ने से यदि आपकी समस्या बन रही है तो उसमें 2 घटा दो, और सेम इसी का उल्टा कर लो, अगर तुमको घटाने में समस्या आ रही है तो उसमें 4 जोड़ दो, 1 घटाने से समस्या आ रही है तो 6 जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है वो कुल मिला के क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, तो अब देखो, चाहे शुक्रवार में 4 जोड़ दो, तो शुक्रवार के आगे शनिवार, रविवार, उसके बाद क्या हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार, और चाहे शुक्रवार में से आप 3 घटा के देखो, तो शुक्रवार में से आप 3 घटाओगे, शुक्रवार का नंबर होता है 5, अब 5 में से जो है 3 आप घटाइए तो 2 आया, 2 नंबर किसका होता है,
वो होता है आपका मंगलवार का। तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये ये मैंने जो बताया ये पहले दिया रहता है, बाद का पूछता है। बाद का अगर पूछे तो जोड़ना है इसी शेष को। और अगले जो अगला टाइप मतलब तीसरा क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं वो बाद का दिया रहेगा, पहले का पूछेगा। जब पहले का पूछे तो आपको क्या करना है कि सेम प्रक्रिया यही करनी है, दोनों के बीच का अंतर 7 से भाग करना है, शेष निकालना। अब उस शेष को, क्योंकि आगे का नहीं ज्ञात करना, पीछे का, तो पीछे का ज्ञात करना है तो उसमें से उसको क्या करना है, घटाना है। अब जैसे देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यदि जुलाई माह का, जुलाई महीने का 25वां दिन शनिवार है तो उसी माह का, उसी महीने का 9वां दिन, 9वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या बताया, आप जुलाई महीना इससे बना लीजिए। जुलाई महीना, इसमें देखो इधर का दे रहा है 25 तारीख को, 25वां दिन आपको दे रहा है क्या, शनिवार। आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा दिन, 9वां दिन, 9वां दिन। अब देखो करने इसमें क्या करना है, इसमें वही प्रक्रिया करनी है, दोनों के बीच का अंतर 25 में से 16, 9 गया, 16 आया, 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 2 शेष आ गया। अब यही दो पिछले वाले दोनों प्रश्नों में आप उठा के यहाँ पे शेष जो आता था जोड़ते थे, लेकिन इस तारीख को दिया गया पीछे की ओर लौटना है, पीछे की ओर लौटना है, तो यही दो इस शनिवार से आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो शनिवार का नंबर 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ गया, 4, और 4 नंबर किसका होता है, बृहस्पतिवार का। इसका मतलब ये 9वां दिन को गुरुवार या जिसको वीरवार या जिसको हम बृहस्पतिवार के नाम से जाने जाते हैं। इसकी इसका उत्तर ये हो जाएगा। एक प्रश्न और इस पर आधारित देखते हैं। चौथा प्रश्न, यदि जून माह का 30वां दिन रविवार है तो उसी महीने का, उसी महीने मतलब जून महीने का, उसी महीने का 7वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये चीज कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, जून महीना बनाएंगे। ये देखो जून का कौन सा दिन दे रहा है, 30वां दिन दे रहा है। क्या दे रहा है, रविवार। क्या पूछ रहा है आपसे, 7वां दिन। 7वां दिन आपको निकालना है, तो आपको जो ये निकालना है ये वाला, हमने क्या बताया था, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, 23 आया, 23 को 7 से भाग किए, 7 और 21, 2 शेष आया। अब ये 2 शेष क्या करना है, रविवार से घटाना है। रविवार का नंबर 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा, और 5 जो आएगा, 5 किसको बताता है, 5 शुक्रवार को बताता है। शुक्रवार, यहाँ पे कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब देखो इसके आगे का कैसे, कौन सा प्रश्न लेके चलेंगे। देखो अभी क्या था कि जितने प्रश्न मैंने आपसे कराए वो एक ही महीने में थे, चाहे एक ही महीने में आगे जाना और उसी महीने में क्या होना, पीछे आना। लेकिन अब मैं इसके आगे का जो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन, आपको टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, तो टाइप नंबर 3 में क्या होगा कि एक महीने नहीं, इसमें 2-3 महीने, 4 महीने आगे जाना, और 4 महीने 3 महीने क्या होना, 5 महीने पीछे आना। जैसे टाइप नंबर 3 पे जाएंगे, टाइप नंबर 3, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो
अब इसमें एक चीज और बन जाएगा, जब टाइप नंबर 3 में जाते हैं तो इसमें वर्षों का नाम जिक्र जरूर किया जाएगा। कहेगा कि यदि किसी साधारण वर्ष के फरवरी माह का 5वां दिन है तो उसी वर्ष के जून माह का 12वां दिन कौन सा होगा। फिर या तो आपसे पूछेगा किसी लीप वर्ष के जनवरी माह का 9वां दिन सोमवार है तो उसी वर्ष के जुलाई माह का 8वां दिन कौन सा होगा। ऐसे करके प्रश्न करेगा। तो देखिए कैसे इसको प्रश्न पहले लिखें। कह रहा है यदि किसी साधारण वर्ष के जनवरी माह का जनवरी महीने का 6वां दिन सोमवार है, सोमवार, तो इसी वर्ष के, इसी मतलब यही जो साधारण वर्ष है, वर्ष के अप्रैल माह का, अप्रैल महीने का 5वां दिन कौन सा होगा। 5वां दिन, 5वां लिखिए या 15वां लिखिए, जो भी लिखिए, 15वां दिन कौन सा होगा ये आपसे पूछिए। कैसे लगाएंगे। अब साधारण वर्ष की बात कर रहा है, साधारण वर्ष में जनवरी की 31 की होती है। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है, जहां से स्टार्ट करें उसको आप ऐसे मेंशन करो। देखो जनवरी, जनवरी में दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो 6वां दिन जो दे रहा है वो दिया गया है, और 6वां दिन जो दे रहा है वो है आपका सोमवार। जनवरी के 6वां दिन कौन सा दे रहा है, सोमवार। और आपको निकालना क्या है, जनवरी के बाद आता है क्या, फरवरी, फरवरी, उसके बाद आता है मार्च, और मार्च के बाद आता है क्या, अप्रैल। अप्रैल माह का निकालना है, वो भी 15 तारीख का, 15वां दिन। यही आपको फाइंड आउट करना है, 15वां दिन। कैसे लगाएंगे, देखो जनवरी टोटल होती है कितने दिन की, 31। अब 6 तारीख का तो दिया गया ही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से कोई हमको मतलब नहीं। अब 31 है, 6 तारीख तक तो दिया गया ही है, 6 को क्या दिया गया, सोमवार। तो 31 में से 6 घटा दो, क्योंकि 6 से आपको जाना है 15 तारीख, तो जनवरी में भी कितना दिन चलना पड़ेगा। तो 6 निकल गया तो 25 बचा। तो अभी 25 दिन जनवरी में चलो, 28 दिन किस में चलो, फरवरी में, और मार्च में कितना चलो, 31, और अप्रैल में कितना, 15। तो जाके आपका जो है अप्रैल में 15वां दिन निकलेगा। अब मैंने कहा कि ये सब दिन है, दिन को 7 से भाग करके इसको छोटा बना लो, शेष में बना लो। चाहे आप ऐसे सबको जोड़ो तब 7 से भाग करो, या आप यहीं 7 से भाग करो, 7 त्रिक 21 4 शेष, भाई 7 त्रिक 21 4 25, 7 से भाग करोगे 7 चौक 28 0 शेष, 7 से भाग करोगे 7 चौक 28 3 शेष, और 7 दूना 14 1 शेष। अब इन्हें जोड़ लो आपस में, 4 0 ये, तो 4 3 7 1 8, 8 आया। अभी भी 7 से बड़ा है तो 7 से भाग कर लो, 7 इकन्नम 7 1 शेष आया। अब ध्यान रखिएगा, यही जो एक शेष आया यही उठा के सोमवार में क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, क्योंकि एक शेष का मतलब है इन दिनों के कुल योग के बराबर है। चाहे इतना दिन इसमें आगे जाओ और चाहे एक दिन चले जाओ, दोनों बात एक ही बात है। ठीक है, तो आप इसमें एक क्या करोगे, जोड़ दोगे। सोमवार में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ये इसको आप नोट करिए, इसमें कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। अब एक प्रश्न इस पर और कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि मार्च महीने का 19वां दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष के
उसी वर्ष के जुलाई माह का, जुलाई महीने का 11वां, 11 में इसमें लिखिएगा 5वां दिन, 5वां दिन कौन सा होगा? ये, और जबकि ये वर्ष जो दिया गया है, एक, चाहे आप साधारण वर्ष कर लीजिए चाहे लीप वर्ष, आप साधारण वर्ष ही कर लीजिए, ठीक है। साधारण वर्ष करेंगे तब भी वही बात आएगी, क्योंकि महीना जो दिया गया है मार्च का, जब तक फरवरी आप संपर्क में ना आए फरवरी के, तब तक चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण, दोनों की प्रकृति क्या होती है? एक होती है। जब तक आप फरवरी को टच ना करें तो पता ही नहीं चलेगा। वो किसी भी वर्ष दिया रहे, जैसे 2016 है तो एक्चुअल में ये 2016 जो है ये आपका लीप वर्ष है, लेकिन यदि इसमें महीनों का जिक्र कर दिया जाए तो फिर महीने के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें फरवरी को हमने टच किया या नहीं किया। टच किया है तब तो लीप वर्ष है, अगर फरवरी के बाद की बात है तो फिर ये जान लीजिए एज ये लीप वो साधारण वर्ष की तरह व्यवहार करेगा। अब देखो इसको आगे का, मार्च महीना आपको यहाँ लिखना है। मार्च महीने में दो बातें मैंने बताया, यहाँ पे 19वां दिन दिया गया है, कौन सा वार दिया गया है? शुक्रवार। अब देखो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, उसके बाद क्या होगा? मई, उसके बाद जून, और फिर उसके बाद जुलाई। ये देखो जून जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई। अब जुलाई में कौन सी तारीख का पूछ रहा है आपसे? केवल 5वां दिन, 5वां दिन आपसे पूछ रहा है। ये देखो कैसे लगाएंगे? 19 से आगे जाना है, 19 को छोड़ करके, तो मार्च होता है 31 का। अब 19 से आगे जाना है तो इसमें कितना दिन जाओगे? 12। यहाँ पे कितना दिन आया? 30। यहाँ पे 31 और यहाँ पे आपका 30 और यहाँ पे 5 तो है ही है। हमने कहा इसको छोटा कर लो 7 से भाग करके, 7 का नाम 7, 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और ये कितना हो गया? 5। सबको अपन जोड़ो, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17/7 कर दो, 7 दिन 14, 3 शेष आया। अब 3 उठा के इसी में क्या कर दो? आप जोड़ दो भाई, 5 2 7 3 10 और 10 और 7 क्या हुआ? 17, 17 को 7 से भाग करोगे 3 शेष, और ये जो 3 शेष आया, यही 3 शेष को शुक्रवार में क्या कर दो? आप जोड़ दो। हमने कहा देखो शुक्रवार में 3 जोड़ने से कहीं आपको वो लग रहा है, लेकिन शुक्रवार से 4 घटाओ, देखो ज्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार का नंबर होता है 5 और 5 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा? 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? सोमवार। देखो ये कितना ईजी आ गया। और शुक्रवार में 3 जोड़ो तो अंगुलियों पर ऐसे रख के जोड़ोगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसमें क्या होगा? शुक्रवार नंबर 5, 5 में से 4 गया, कितना आया? 1। क्योंकि मैंने बताया था किसी में 3 जोड़ने से अच्छा है 4 घटा दो, किसी में 4 जोड़ने से अच्छा है 3 घटा दो, किसी में 5 जोड़ने से अच्छा है 2 घटा दो, किसी में 2 घटाने से अच्छा है 5 उसमें जोड़ दो, किसी में 6 जोड़ने से अच्छा है 1 घटा दो, और किसी में 1 जोड़ने से अच्छा है 6 क्या कर दो? आप घटा दो। तो यहाँ पे आपका कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार। ये आपका उत्तर होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी तक मैंने पहले महीने का मतलब, पहले महीने का मतलब है कि पहले जो महीने आते हैं उनका पहले दिया होता था, बाद वाले महीने का ज्ञात करना होता था। अब जो मैं अगला टाइप नंबर 4 क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें अंतिम महीने दिए रहेंगे, उसके पहले का ज्ञात करना होगा। पहले का मतलब है घटाना है, और बाद का निकालने के लिए क्या करना है? यही शेष को क्या करना है? जोड़ना है। बाकी सेम प्रक्रिया यही करनी है, कुल मिला के। ऐसा नहीं कि अब पीछे से इसे दिन गिनते चले आओ, दिन वैसे ही निकालना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं लगाना है, नहीं तो दोनों में गलतियां हो जाएंगी। आपको जैसे ये लगा रहे हो ऐसे ही लगाना, केवल शेष को वहां से घटा के यहाँ निकालना है, और इसमें शेष को जोड़ते हो तो वहां पहुंच जाते हो, बस इतना ही करना है। शेष को अब जो अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ से घटाओगे तो ये मिलेगा, और शेष को यदि इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाओगे? वहां पहुंच जाओगे। अगले क्वेश्चन में टाइप नंबर किस पर? 4 पे चलते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ध्यान से सुनिए इसको। कह रहा है यदि अक्टूबर माह का 8वां दिन शनिवार है,
तो उसी वर्ष के जून माह का, जून महीने का तेरा 25वां दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? जबकि वर्ष जो है वो आपका साधारण दिया गया वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष की बात ध्यान, दिया हुआ वर्ष कैसा है? साधारण। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? जून महीना दिया क्या है? जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या हो जाएगा? सितंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर का दिया गया है कौन सा दिन? 8वां दिन। कौन सा वार? शनिवार। किसका पूछ रहा है? कौन सा दिन पूछ रहा है? 25वां दिन। ये यही दिन पूछ रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया था सेम, अब पीछे से मत करते हो कि 8 दिन यहाँ का ले लो, सितंबर पूरा 30 ले लो, अगस्त 31 ले लो, जुलाई 31 ले लो, ऐसे कर लो। ऐसे नहीं करना, एक ही तरीके फॉलो करो। केवल शेष को अब घटाओगे वहां, क्योंकि वहां दिया गया यहाँ निकालना है। बाद का दिया है पहले का निकालने के लिए घटाएंगे, और पहले का दिया हो बाद को ज्ञात करना है तो जोड़ेंगे। किसको? शेष को। तो अब देखो जून 30 दिन का होता है, 25 निकाल दो तो बचा कितना? 5। ये कितना? 31। ये कितना? 31। और ये भी ये कितना? 30 का। अब देखो 5 तो है ही है, इसका शेष कितना आएगा? 3। इसका शेष कितना आएगा? 3। इसका शेष कितना है? 2। और उसका शेष कितना आएगा? 8 का 1। 5 3 8 3 11, 11 2 13 और 13 1 14। 14 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, जीरो शेष है। अब जीरो शेष आ जाए तो जो आपका यहाँ दिन दिया गया, क्योंकि किसी भी संख्या में या किसी भी दिन में चाहे जीरो घटाओ और चाहे क्या करो जीरो जोड़ो, वही दिन आ जाएगा। शनिवार में से जीरो घटाओगे तो शनिवार ही आ जाएगा आपका उत्तर, शनिवार। ये इसको ऐसे ही लगाना है। एक बार फिर से देखिए, जैसे जिस महीने का आपको पूछे यहाँ लिख लो, उसके आगे का चलते चले जाओ, जो महीना दिया गया वहां तक। फिर यहाँ पे जो दिन, जितना दिन दिया गया उसके आगे का, क्योंकि आपको पिछले वाले प्रश्न में जैसे बताया था वैसे ही करना है। टोटल दिन तो वहां तक का निकाल लो, निकालने के बाद आप शेष में बना लो। शेष में कब तक बनाते रहना? जब तक 7 से छोटा ना आ जाए। वही शेष क्या करना है? दिए हुए दिन में क्या कर देना? घटा देना है, आपकी उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे जो टाइप नंबर 5 है वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे। और आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।